हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से एक मूवी लेकर के हाजिर हुए हैं जिसे आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी का नाम मिरल है, जिसे 2022 के अंदर रिलीज किया गया था। तो आज हम लोग इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मूवी शुरू होती है हरी जो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा होता है रात में, जो कि मूवी में लीड रोल में होता है और वो एक बिजनेसमैन भी था। लेकिन तभी उसका फ़ोन आ जाता है और वो गाड़ी चलाते हुए बात करने लगता है और रात का टाइम भी था, इसलिए रमा उसे बोलती है हरी पहले तुम बात कर लो फिर हम चलेंगे। और फिर वो गाड़ी के बाहर बात करने चला जाता है, लेकिन उसकी बात काफ़ी लंबी होती है और रमा को उस सुनसान एरिया से डर लग रहा था कि तभी हरी के पास एक शख्स आता है जो कि हाथ में राड लिए और मुंह पर मास्क पहने हुए होता है और वो हरी के सर पर मार देता है, जिससे हरी की मौत हो जाती है। और वो गाड़ी के पास जाता है और फिर तभी रमा की नींद खुल जाती है और वो एक बुरा सपना देख रही होती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन फिर घर में देखती है उसका पति रसोई में कुछ बना रहा होता है और वो फिर अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में है। लेकिन तभी वो शीशा देखती है और डर जाती है क्योंकि वहाँ कोई आत्मा दिखाई देती है। और फिर उसका पति आता है और उसे समझाता है कि रमा यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। तब जाके वो थोड़ा शांत होती है कि तभी उसकी सास का फ़ोन आता है और बोलती है रमा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सब ठीक तो है वहाँ? हाँ माँ जी, यहाँ सब ठीक है, बस वो सो रही थी इसलिए नहीं उठा पाई। इस तरह वो अपनी सास से झूठ बोलता है और फिर वो ऑफिस के लिए तैयारी करता है और रमा को समझाकर चला जाता है। और रास्ते में किसी का कॉल आता है और वो बोलता है मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपना घर भी बदल दिया लेकिन ये परेशानी जाने का नाम नहीं ले रही। और फिर वो फिर से जाने लगता है और वो अपने साइड पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसके गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है, लेकिन वो बच जाता है। और फिर उसका दोस्त आनंद उसे घर छोड़ने जाता है, लेकिन वो बहुत डर जाता है। लेकिन तभी उसकी सास का फ़ोन आता है और बोलती है बेटा मैं पंडित जी के पास गई थी और वो तुम दोनों की कुंडली देखने खाने, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों की ही कुंडली में प्रॉब्लम है, मुझे जल्द से जल्द कुल देवी की पूजा करनी होगी और बलि चढ़ानी होगी, तब जाके कुछ परेशानियां कम होगी। तब हरी बोलता है हाँ माँ जी, मुझे भी यही लग रहा है। और फिर आनंद से मुलाकात करता है और वो भी उसे वही सलाह देता है। और फिर हरी फैमिली के साथ अपने ससुराल के लिए निकल जाता है और उधर उसके सास ससुर इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी एक लौती बेटी थी रमा। लेकिन वो दोनों अपने परिवार के खिलाफ जाके शादी किए थे, इसलिए हरी और उसके ससुर में बातें नहीं होती थी। लेकिन एक दिन दोनों में बातें होती है और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। और उधर साई मास्क लगाकर घर के बाहर टहल रहा होता है कि तभी उसकी निगाह वहाँ लगे एक लकड़ियों के इंसान पर पड़ती है और वो उसे डर जाता है कि तभी वहाँ रमा आती है और उसे उस मास्क को पहनने के लिए बहुत डांटती है। लेकिन अगले दिन दोनों गांव घूमने जाते हैं और वहाँ वो लोग कुछ सेल्फी ले रहे होते हैं कि तभी गांव का एक इंसान उनको बोलता है यहाँ के बारे में जानते नहीं हो और फ़ोटो ले रहे हो, चले जाओ यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रात हो जाती है कि तभी पुलिस वाले मिलते हैं और दोनों में कुछ बातें नहीं होती और वो चले जाते हैं। लेकिन एक दिन आनंद का फ़ोन आता है और वो उसे वहाँ बुलाता है क्योंकि उनकी पूजा बाकी थी कि तभी आनंद आता है और वो हरी से बोलता है यहाँ शीशा नहीं है क्या? तभी वहाँ का नौकर जिसका नाम गणेश होता है और वो बोलता है कि आपको आईना नहीं देखना चाहिए,
नहीं तो वो आ जाएगा। तभी वो सोच में पड़ जाता है कौन आ जाएगा। लेकिन फिर सब पूजा के लिए जाते हैं और वहाँ कुल देवी की पूजा पूरी करते हैं और वहाँ उसके ससुर जो उनकी जायदाद के पेपर होते हैं उसे दे देते हैं। लेकिन हरि नहीं लिया करता। तभी वो बोलते हैं मैं अपने नाती को दे रहा हूँ क्योंकि मेरा इसके अलावा कोई नहीं है हमारा वारिस। फिर हरि ले लेता है और फिर सब घर जाते हैं। लेकिन तभी हरि का फ़ोन आता है और वो किसी कस्टमर का होता है। लेकिन वो कस्टमर ऐसा होता है कि जिसके लिए हरि बहुत दिनों से उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए परेशान था और फिर उसी का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आ जाता है। लेकिन उसके लिए उन्हें रात में ही निकलना था क्योंकि वो काम कल से शुरू करना था। और वो निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं रास्ता ब्लॉक होता है और फिर वो एक कच्चे रास्ते से जाते हैं। लेकिन वो रास्ता बहुत डेंजर होता है क्योंकि बताया जाता है कि उस रास्ते पर एक आईना बेचने वाले का एक्सीडेंट हो गया था और उसके साथ कई और लोगों की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो रास्ता बहुत खतरनाक था। लेकिन तभी हरि की गाड़ी पंचर हो जाती है और वो टायर बदल रहा होता है कि तभी वहाँ एक दूध बेचने वाला आता है और कहता है जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, ये रास्ता सही नहीं है। तभी हरि बोलता है तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर वो चला जाता है और वो टायर बदल कर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं स्टार्ट होती क्योंकि उसके सिलेंसर में किसी ने बोतल लगा दी थी। तभी वहाँ एक नकाबपोश आता है और उन पर हमला करता है और कहीं गायब हो जाता है। लेकिन वो उससे मारने के लिए जाता है और फिर वो वापस आता है। लेकिन रमा और उसका बेटा बेहोश हो जाते हैं और उसकी गाड़ी पर तेल डालकर जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हरि उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर वो गाड़ी लेकर चले जाते हैं और हरि उस सुनसान जंगल में बहुत आवाज़ लगाता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। लेकिन तभी दिखाया जाता है हरि के ससुर को जो आधी रात में बाइक से कहीं जाते हैं। लेकिन तभी गाड़ी मिलती है लेकिन उसमें गणेश होता है और वो निकल कर भागता है। लेकिन उसके बहुत ढूंढने के बाद एक टावर पर उसका बेटा मिलता है और तभी रमा की आवाज़ आती है और वो उसके पीछे जाता है। लेकिन वहाँ कोई और औरत होती है और एक आदमी भी, और वो वहाँ से भागता है। लेकिन तभी उसके ससुर का फ़ोन आता है और वो उसे सारी बात बताता रहता है कि उसकी निगाह उस पोस्टर पर जाती है जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। लेकिन वहाँ लिखा होता है वो मर चुका है और वो ये देख कर बहुत डर जाता है। लेकिन तभी वो नकाब वाला आ जाता है और हरि को बहुत मारता है और तभी रमा उसे डंडे से मार देती है और हरि को लेकर गाड़ी से जाने लगती है। लेकिन तभी आगे वहाँ मरा हुआ इंसान दिखता है और वो उसे जाने नहीं देता और उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी और फिर ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो मारा जाता है वो हरि नहीं होता। फिर कहानी घूमती है और वहीं पर हरि और रमा को दिखाया जाता है जो कि एकदम ठीक होते हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगी होती है। फिर सुबह होती है, हम देखते हैं कि हरि और रमा दोनों मर्डर स्पॉट पे आते हैं और फिर उस गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें हरि और रमा के साथ जो रात में हुआ था। लेकिन सुबह उस गाड़ी पर जिसका मर्डर हुआ था वो आनंद था और हरि उसे देखने आया था। लेकिन कहानी पीछे जाती है और उस रात हरि और रमा नहीं बल्कि उसका दोस्त आनंद और उसकी फैमिली थी जिसे हम रमा और हरि समझ रहे थे। और फिर सब सीन आनंद के साथ दिखाया जाता है क्योंकि वो सब आनंद के साथ हुआ था और वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त हरि होता है, जिसे देख उसकी पत्नी सदमे में आ जाती है। लेकिन हरि उसे सब बताता है, जैसे कि आनंद ने हरि की पत्नी के साथ बलात्कार किया और यहाँ तक कि जो उसकी कार पर पत्थर गिरा था आनंद के कहने पर गिराया गया था और वो वहाँ भी बच जाता है क्योंकि रमा पर उसकी गंदी निगाह थी और उस बलात्कार की वीडियो
उसने खुद शूट किया था, जिसे देखने के बाद उसकी पत्नी भी बहुत रोती है। फिर तभी रमा उसकी घड़ी तोड़ देती है, क्योंकि उसने ही उसे भैया समझकर दिया था, लेकिन उसने गलत मतलब निकाला। और फिर हरी किस तरह सब करता है, किन किन लोगों के साथ करता है मिलकर, वो सब दिखाया जाता है। और फिर वहाँ पुलिस आती है, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिलते और उसकी पत्नी भी कुछ नहीं बोलती, और उन्होंने पहले से ही सारे सबूत जला दिए थे। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने 2022 पे आई मिरल मूवी को एक्सप्लेन किया, जिसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा हॉरर बताई गई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी देखने में लगी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हुआ हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहे।